आज है 27 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बेटियों के लिए योगी सरकार लाई दमदार स्कीम, मिलेंगे इतने 1000 रुपए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से लोगों के कल्याण के लिए कई स्कीम चलाई जा रही हैं। इन स्कीम्स के जरिए लोगों के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। इन्हीं में योगी सरकार की ओर से बेटियों के लिए भी शानदार स्कीम चलाई जा रही है, जिसका लाभ प्रदेश की बेटियों को मिल रहा है। इस योजना का नाम कन्या सुमंगला योजना है। कन्या सुमंगला योजना एक अभिनव मौद्रिक लाभ योजना है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में बालिकाओं का उत्थान करना है। ये योजना कन्या सुमंगला योजना 2023 के तहत एक परिवार में 2 बालिकाओं के अभिभावक को या माता पिता को मौद्रिक सहायता प्रदान करती है। जिनकी बेटियां हैं, उन्हें इस योजना के हिस्से के रूप में 15,000 रुपए मिलेंगे। प्रदेश की मेरिट लिस्ट में आने वाले विद्यार्थियों के नाम पर बनेगा गौरव पथ। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में अपना परचम लहराने वाले परीक्षार्थियों के नाम पर गौरव पथ का निर्माण होगा। इसके तहत परीक्षार्थियों के घर या फिर स्कूल जाने वाली सड़क या गली मेधावियों के नाम पर की जाएगी। उत्तर प्रदेश के टॉप 20 बच्चों को यह सम्मान दिया जाएगा। हालांकि अभी यूपी बोर्ड ने सिर्फ प्रदेश के टॉप 10 परीक्षार्थियों की ही सूची जारी की है। योगी सरकार ने सूडान में फंसे यूपी के लोगों के लिए बनाई हेल्प डेस्क। इन नंबर्स पर मिलेगी सहायता। यूपी की योगी सरकार ने युद्धग्रस्त सूडान में फंसे प्रदेश के लोगों के लिए हेल्प डेस्क बनाई है। अपर स्थानिक आयुक्त सौम्य श्रीवास्तव ने बुधवार को बयान जारी कर बताया कि अफ्रीकी देश सूडान में उत्पन्न संकट और हालात के मद्देनजर वहां फंसे उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए नई दिल्ली स्थित राज्य के स्थानिक आयुक्त कार्यालय में एक हेल्प डेस्क का गठन किया गया। गौरतलब है कि सूडान में सेना और आरएसएफ के बीच सत्ता को लेकर पिछली 15 अप्रैल से भीषण लड़ाई हो रही है। सूडान ने भारत वापसी करने वाले यूपी के लोग सहायक समीक्षा अधिकारी नीरज सिंह से मोबाइल नंबर 8920808414 और प्रोटोकॉल सहायक आशीष कुमार से 9313434088 से बात कर सकते हैं। अब एक साथ 2 कोर्स में दाखिला ले सकेंगे विद्यार्थी। आगामी सत्र 2023-24 से मिलेगी सुविधा। लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी अब एक साथ 2 कोर्सेज की पढ़ाई कर सकेंगे, बशर्ते एक कोर्स के लिए कक्षाओं का समय दूसरे कोर्स की कक्षा के समय के साथ ना हो। यह सुविधा आगामी सत्र 2023-24 से लागू की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के कुल सचिव संजय मेधावी ने इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए। दरअसल यूजीसी ने हाल ही में 2 पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश की सुविधा देने संबंधी निर्देश जारी किए थे। अब लवी नए सत्र से इसे लागू करेगा। लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पर 1582 एकड़ में बनेगा आईटी सिटी। लखनऊ विकास प्राधिकरण सुल्तानपुर रोड पर 1582 एकड़ में आईटी सिटी विकसित करने जा रहा है। इसका डीपीआर तैयार हो गया है। जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव भी शासन को भेज दिया गया। कुल 11 गांव की जमीन अधिग्रहित की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सुल्तानपुर रोड पर 2 बड़ी योजनाएं शुरू करने की तैयारी की है। इन दोनों योजनाओं का डीपीआर तैयार हो गया है। 13 दिनों में 65 जनसभा करेंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले 13 दिनों में 65 जनसभा को संबोधित करेंगे। आज सीएम योगी प्रदेश के 3 जिलों का दौरा करेंगे। आगरा, मेरठ, फिरोजाबाद में सीएम की रैली होगी। अतीक हत्याकांड के बाद अब यूपी चुनावी मोड में है। बीजेपी जहां निकाय चुनाव में अपनी सीट बचाने में जुटी है, वहीं बाकी पार्टीज खोई हुई जमीन तलाश रही हैं। यूपी रोडवेज में यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। परिवहन की ऑनलाइन सेवाएं बाधित होने से मैनुअल टिकट के निर्देश। उत्तर प्रदेश में घर बैठे बस की ऑनलाइन बुकिंग करने वालों की मुश्किलें बढ़ गई। बताया जा रहा है कि यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की ऑनलाइन सेवाएं तकनीकी कारणों से बाधित हो गईं, जिसकी वजह से परिवहन निगम की इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन से ऑनलाइन टिकट बनना बंद हो गया है। इसके कारण अब ऑनलाइन टिकट के भरोसे रहने वाले यात्रियों को इस भीषण गर्मी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। परिणाम में गड़बड़ी दूर कराने के लिए छात्र कर सकेंगे आवेदन। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के परिणाम में अगर किसी तरह की गड़बड़ी या फिर अंक पत्र में कोई त्रुटि है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। छात्र छात्राएं अपनी समस्या क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में बता सकते हैं। 26 अप्रैल से विशेष शिकायत निवारण प्रकोष्ठ काम करने लगा है। क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव सतीश कुमार सिंह ने 4 सदस्यीय टीम शिकायतों का निपटारा कराएगी। ये प्रकोष्ठ 26 मई तक काम करेगा। कॉपीज के मूल्यांकन से संबंधित किसी तरह की समस्या का समाधान 19 मई तक कराया जा सकेगा। स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र की दर से भुगतान भी करना होगा। जल्द ही कानपुर सेंट्रल का अमृत भारत योजना के तहत होगा विकास।
उत्तर मध्य रेलवे प्रबंधक ने कानपुर में स्टेशन पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण 2 स्टेशन समेत कानपुर सेंट्रल पर भी किया गया। पनकीधाम स्टेशन पहुंचे, उसके बाद गोविंदपुरी स्टेशन पहुंचे। अंत में कानपुर सेंट्रल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से बातचीत की। रेलवे जीएम ने बताया कि कानपुर सेंट्रल का विकास अमृत भारत स्टेशन की तर्ज पर कराया जाएगा। G20 की सजावटों को नुकसान पहुंचाया तो जाएंगे जेल, 1800 हिडन कैमरे से हो रही निगरानी। G20 के तहत शहर में की गई सजावटों को नुकसान पहुंचाने वालों पर अब केस दर्ज किया जाएगा। विश्व स्तर पर वाराणसी की अलग पहचान बनाने के लिए तैयारियों को नुकसान पहुंचाने वालों पर हिडन कैमरे से नजर रखी जा रही है। त्रिनेत्र सेंटर से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। जून में फिर से होने वाली G20 सम्मेलन की बैठकों को देख शहर को फिर से सजाने का काम हो रहा है। ये बैठकें अगस्त में भी होंगी। गोरखपुर में अलर्ट, अतीक अशरफ की हत्या के बाद जेल प्रशासन सतर्क। बैरक नंबर 21 भी बना हाई सिक्योरिटी। पुलिस कस्टडी में प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद गोरखपुर जेल में गैंगवार की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई। गोरखपुर समेत प्रदेश के कई जिले के टॉप 10 कुख्यात अपराधियों के लिए बैरक नंबर 21 को भी हाई सिक्योरिटी बैरक में तब्दील कर दिया गया, जिसकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई। वर्तमान में दोनों हाई सिक्योरिटी बैरक में करीब 24 कुख्यात बदमाश बंद हैं, जिनकी निगरानी बढ़ाई गई है। डिप्टी जेलर को नोडल बनाया गया। पीएम मोदी 10 मई को आएंगे मेरठ, तैयारियां शुरू। मेरठ छावनी क्षेत्र में 10 मई क्रांति दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन प्रस्तावित है। इससे पूर्व 16 करोड़ रुपए से सड़क मरम्मत, फुटपाथ, रिफ्लेक्टर, स्ट्रीट लाइट आदि के कार्य होंगे। छावनी की सड़कों पर आवारा पशुओं को घूमने से भी रोकने के लिए कैटल पाउंड का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही भैसाली ग्राउंड की दीवार के साथ साथ 40 दुकानों का निर्माण किया जाएगा। चुनाव ड्यूटी से कतराइए नहीं, मिलेगी बारात जैसी सुविधाएं, नहीं होगी खान पान सहित दूसरी दिक्कतें। चुनाव ड्यूटी को सुगम बनाने से लेकर मतदान कार्मिकों की खान पान और दूसरी दिक्कतों को दूर करने के लिए एसओपी बन रही है। अब कार्मिकों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मतदान कार्मिकों व ड्राइवर के खाने पीने की व्यवस्था भी स्मृति उपवन मैदान में ही रहेगी। चुनाव कराने के समय भी इसी तरह रिटर्निंग अफसर ये सुनिश्चित कराएंगे कि सभी पीठासीन अधिकारियों को निर्वाचक फॉर्म की बुकलेट, पीठासीन डायरी नए फॉर्मेट में मिल जाए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर यूपी में आज भी राजकीय शोक। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर यूपी में आज 27 अप्रैल को राजकीय शोक की घोषणा की गई। इस दौरान राजकीय कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिया गया। शहीद जवानों को सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सलियों ने डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवानों पर घात लगाकर हमला कर दिया। हमले में 11 जवान बलिदान हो गए। इसके अलावा एक ड्राइवर की भी मौत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सली हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने ट्वीट कर बलिदानों की जवानों की श्रद्धांजलि अर्पित की है। नक्सली हमले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। सीएम ने लिखा कि छत्तीसगढ़ में कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए मां भारती के वीर सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ है। इस दुखद घड़ी में हम सभी परिजनों के साथ खड़े हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान व परिजनों को दुख सहने की शक्ति दें। पीएचयू में रत्नों के परीक्षण पर संवाद। आज विश्वविद्यालय में बनाई जा रही शोध प्रयोगशाला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय रत्नों के परीक्षण के लिए आधुनिक सुविधा और शोध प्रयोगशाला स्थापित करने पर काम कर रहा है। ये प्रयोगशाला रत्नों व कीमती पत्थरों के व्यवसाय में लगे लोगों व उद्योगों की जरूरतों को पूरा करेगी। इसे कवायद के तहत विश्वविद्यालय स्थित सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुड न्यूज, वाराणसी में जल्द बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। एक ही कंपनी करेगी इंजीनियरिंग। वाराणसी के राजा तालाब तहसील के गंजारी में 32 एकड़ में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये स्टेडियम पीपीपी मॉडल पर संचालित होगा। इसका निर्माण भी इसी तर्ज पर कराया जाएगा। ईपीसी मॉडल पर निर्माण के लिए यूपीसीए की ओर से निर्माण कंपनी चयन के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। 2 करोड़ छात्रों का होगा परिषदीय स्कूल में दाखिला। जिलाधिकारियों को दिए गए ये निर्देश। राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान के माध्यम से परिषदीय स्कूल में 2 करोड़ छात्र छात्राओं का दाखिला कराएगी। यह अभियान 10 मई को समाप्त होगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि अभियान के अंतर्गत प्रचार प्रसार कार्य में तेजी लाते हुए दाखिले के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। स्पोर्ट्स फॉर स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल में खेल की स्थिति को बेहतर करते हुए खेल संस्कृति को विकसित किया जाए।
अब 6 मिनट में अपडेट हो जाएगी खतौनी, हाईटेक होगा सिस्टम। आपकी जमीन का हिसाब किताब रखने वाली खतौनी अब 6 साल में नहीं बल्कि 6 महीने में अपडेट होगी। इधर आपके द्वारा अपनी जमीन में कोई परिवर्तन किया जाएगा, उधर खतौनी में वो अपडेट हो जाएगा। इसके लिए एक प्रकार का सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। अब तक इसमें जहां 13 कॉलम होते थे वहीं अब इसमें 19 कॉलम कर दिए गए। खतौनी किसानों का एक महत्वपूर्ण अधिकार पत्र होता है। इसमें उनके खेत से जुड़ी सारी जानकारी निहित होती है। आई में टॉप 10 में रहने वाले यूपी रोडवेज का लखनऊ रीजन अब प्रदेश में सबसे फिसड्डी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब लखनऊ रीजन इनकम के मामले में सबसे फिसड्डी साबित हुआ। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक ने सभी 20 रीजन की समीक्षा की तो सामने आया कि लखनऊ रीजन की हालत सबसे पतली है। इनकम इतनी कम हो गई कि बसों पर आने वाला खर्च भी निकलना मुश्किल हो रहा है। अधिकेश हत्या मामले में यूपी सरकार भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। जांच की मांग के मुद्दे पर दायर की कैविएट। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस की मौजूदगी में हत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। इसमें मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की मांग की गई। अब इस मामले में यूपी सरकार ने एक कैविएट दाखिल की। योगी सरकार ने इस कैविएट के जरिए मांग की है कि बिना उसका पक्ष सुने इस मामले में कोई आदेश पास न किया जाए। यूपी में भूमाफियाओं पर कसेगा शिकंजा, सरकारी जमीन पर कब्जा वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। लखनऊ में सरकारी भूमि पर कब्जा करके अवैध प्लॉटिंग निर्माण करने वाले भूमाफियाओं पर शिकंजा कसेगा। इसके लिए एलडीए, नगर निगम व जिला प्रशासन की संयुक्त टीम जोनवार सर्वे करके अवैध कब्जों को चिन्हित करेगी, जिसके आधार पर अभियान चलाकर अवैध कॉलोनीज के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई जाएगी। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने प्राधिकरण भवन में आयोजित बैठक में इसके आदेश दिए। पूर्व ब्लॉक प्रमुख को किया गया जिला बदर। गुंडा एक्ट के तहत 6 महीने के लिए की गई कार्रवाई। मऊ में प्रशासन के द्वारा लगातार गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर की कार्रवाई कर रहा है। गत दिनों डीएम ने जहां 16 लोगों को जिला बदर किया, इसी क्रम में बुधवार को अपर जिलाधिकारी भानु प्रताप सिंह ने बडराव के पूर्व ब्लॉक प्रमुख को गुंडा एक्ट के तहत 6 माह के लिए जिला बदर की कार्रवाई की। अपर जिलाधिकारी ने घोसी कोतवाली क्षेत्र के बेलभद्रपुर गांव निवासी विद्युत यादव पुत्र स्वर्गीय रामधारी यादव के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम धारा 3 के तहत 10 जनवरी 2011 को जारी कारण बताओ नोटिस की सुनवाई करते हुए जिला बदर की कार्रवाई की। 22 देशों में कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ, एक्सपर्ट्स ने दी ये चेतावनी। भारत में लगातार तीसरे दिन कोरोना के रोजाना आने वाले मामलों में गिरावट देखी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इन आंकड़ों के बाद रोजाना का पॉजिटिविटी रेट 3.52% और वीकली पॉजिटिविटी रेट 5.42% बताया गया है। नए सिस्टम से बदलेगा मौसम, कई जिलों में बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में अब 30 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। आज 27 अप्रैल को नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के प्रभाव से 28 से 30 अप्रैल के बीच तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।